जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वे भारत देश के वैसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो कि सबसे लंबा समय तक और सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर राज करने वाले, काम करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनसे पहले भारत के प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, वो 4,398 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करते हैं और 4,398 दिनों तक पद पर कार्य करने के बाद जवाहरलाल नेहरू जो कि लंबे समय तक और सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद में बैठने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इसका रिकॉर्ड आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तोड़ दिया गया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, आखिर भारत के नागरिकों से क्या वादा करते हैं और क्या उन वादा को पूरा करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो उन वादाओं के बारे में हम बताएंगे जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। तो चलिए कौन कौन से वादा रहता है सबको बारी बारी से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वे वैसे भी प्रधानमंत्री हैं जो कि मीडिया में, प्रिंट में, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। यानी कि कह सकते हैं कि उनको पता चल गया होगा कि सोशल मीडिया का पावर क्या है। जब तक उनका चेहरा चमकेगा नहीं, जब तक उनको अच्छे तरीके से लोग नहीं जानेंगे कि हाँ यही नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो सोच लिए होंगे, जान गए होंगे कि उनका वोट यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं मिलने वाला है। पूरा खूब हुमच के प्रचार प्रसार किए, चाहे सोशल मीडिया को कोई भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वीडियो अपलोड किए कि हम वहाँ घूमने गए हैं, वहाँ पर ये चीज़ किए, वो चीज़ किए, पूरा हुमच के पूरा मीडिया में पूरा प्रसार किया, प्रिंट कराया, पूरा हुमच के किया गया। और इसमें खर्चा कितना आया? तो 6,000 करोड़ रुपया का खर्चा आया। और 6,000 करोड़, अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना है जो कि 6,000 करोड़ रुपया खर्चा किया होगा। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं सबसे अधिक मात्रा में 6,000 करोड़ रुपया जो कि सिर्फ प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर लगाए हैं। अब यहाँ पर जो पैसा लगाया गया ये तो कह सकते नहीं हैं कि यहाँ पर जो मोदी जी किए हैं वो अपना प्रचार प्रसार के लिए किए होंगे, एक तरीके से अपना ही चेहरा न चमका रहे हैं। हाँ, बाकी मोदी जी क्या कर रहा नहीं कर रहा उसके लिए तो यहाँ पर मीडिया लोग बैठल है, मीडिया लोग तो बैठल है कि आखिर मोदी जी क्या किए नहीं किए। लेकिन वो पर्सनल तौर पर वो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया यूज किए। तो ये यहाँ पर पहला यहाँ पर मुद्दा हो गया कि 6,000 करोड़ रुपया मोदी जी के द्वारा यूज किया गया। अब दूसरा यहाँ पर देखिए जो मोदी जी के द्वारा वादा किया जाता है। जब मोदी जी 2014 में पीएम बनते हैं, जब चुनाव होता है और उसमें जीत जाते हैं, उससे पहले वादा करते हैं कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरियां दिलाएंगे, हर एक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या नौकरियां मिल पा रहा है? लोगों को नौकरियां मिल पा रहा है? यहाँ पर मुश्किल से जो एग्जामा होता है उसका पेपरें लीक हो जाता है, तो कभी सीट में धांधली किया जाता है। हाँ तो बताइए, तो मुश्किल से एग्ज़ाम जो होता है उसका पेपरें लीक हो जाता है, बार बार कैंसिल हो जाता है, बार बार एग्ज़ाम होता है, तो कभी सीटें घपला कर दिया जाता है। और यही कारण तो है यहाँ पर ठीक से शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं ठीक से कराने पाइए नहीं रहे हैं और वह इस्तीफा मांगा जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या किया जाए? तो समझ सकते हैं, तो 2 करोड़ युवाओं को यहाँ पर रोजगार देने के बाद किया गया था वो भी नहीं मिल पाया है। और उल्टा यहाँ पर जो देख सकते हैं कितना बड़का बड़का यहाँ पर किसान होले हैं, धांधली होले हैं, हमेशा कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जाता है। और कोकरोच जनता पार्टी एवे नहीं करता। अगर यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, स्टूडेंट्स को यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ता परेशानियों का, तो आज कोकरोच जनता पार्टी यहाँ पर नहीं आता। हाँ बताइए, कोकरोच जनता पार्टी को आना पड़ा यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। हाँ तो यहाँ पर ये सभी यहाँ पर मुद्दा है। अब चलिए यहाँ पर अगला यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर मोदी जी ने क्या वादा किया था और उसको नहीं पूरा किया। इसके अलावा मोदी जी ने ये भी वादा किया था कि किसानों की आय दोगुना कर दिया जाएगा। लेकिन जो किसान है उसका आय दोगुना हुआ था? नहीं हुआ था। उल्टा जो
यहाँ पर किसान थे वो परेशान हो गए थे। कैसे? तो जो डीजल का दाम है, डीजल से जो ट्रैक्टर चलता है, खेत जोते हैं, तो डीजल के दाम बढ़ा दिया। तो यहाँ पर कैसे होगा? इसके अलावा उर्वरक जो कि खाद उद डालते हैं उसका दाम बढ़ा दिया गया, बीज जो कि रोपते हैं उसका दाम बढ़ा दिया गया, इसके अलावा जो कीटनाशक जो दवाई छिड़कते हैं उसका दाम बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में फिर कैसे बढ़ेगा? ऐसे में यहाँ पर किसानों का जो यहाँ पर आय है दोगुना कैसे होगा? यहाँ पर जो पूंजी लगा रहे हैं वह है ओकरे दाम बढ़ गया है, तो ऐसे में उसका आय दोगुना कैसे होगा? तो ये भी वादा यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया था कि जो गैस हो गया, जो खाना बनाते हैं वो गैस यहाँ का दाम कम होगा, इसके अलावा पेट्रोल डीजल उसका दाम कम होगा। तो वो सब तो आसमान छू ले पूरा। हाँ, तो ये वादा कहाँ पूरा हुआ? हाँ बताइए। तो ये सब वादा किया गया था, लेकिन इस वादा को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का यहाँ पर घोषणा किया था, लेकिन यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी देखने लायक भी नहीं है। यानी कि स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं? जहाँ पर अच्छा तरीके से विकास हो, साफ सुथरा जगह हो, डेवलपमेंट अच्छा तरीके से हो, तो उसको हम स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर यहाँ पर पानी नहीं होगा, कहीं पर यहाँ पर रोडवे ठीक नहीं होगा, ओकरो ज़बरदस्ती बना देगा स्मार्ट सिटी, ओकरो स्मार्ट सिटी ज़बरदस्ती बना दिया। और 100 को क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि 30-40 को मुश्किल से बना होगा कि नहीं बना होगा, और उसमें से ज़्यादा ऐसा जगह को स्मार्ट सिटी बना दिया गया, सिर्फ नाम दे दिया गया, हाँ ये स्मार्ट सिटी था। तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी का भी जो यहाँ पर घोषणा किया गया था उसको भी पूरा नहीं किया गया। मैं ये यहाँ पर अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर छानबीन करने के बाद बता रहा हूँ। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी जी, आपको बता दूँ कि हमारे देश में कुल आबादी है 148 करोड़ से भी अधिक आबादी है। तो उस जनसंख्या में लगभग 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को राशन दिया जाता है। तो सोच सकते हैं यहाँ पर करीब यहाँ पर कह सकते हैं 2/3 यानी कि तीसरा हिस्सा में से यहाँ पर 2 हिस्सा, 3/3 में से 2 हिस्सा को यहाँ पर राशन दिया जाता है। तो सोच सकते हैं चलो यहाँ पर राशन दे रहा है, गरीब लोगों को यहाँ पर मदद कर रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर खिलेते जाएगा मोदी जी, तो आदमी लोग करेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर फ्री का खाएगा और बैठले रहेगा, तो कुछ करबो नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर बात होता है। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो गरीब है, जो यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि कमाने लायक नहीं है, तो उन लोगों को राशन देता तो चलता है। लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि सबको यहाँ पर अपना चंगुल में फंसा दिया है। किसी को ई योजना का पैसा दे रहा है, तो किसी को वो योजना का पैसा दे रहा है, तो राशन दे रहा है। तो यानी कि गरीबी में धकेल दिया जा रहा है एक तरीके से। इसके अलावा जो मोदी जी रहते हैं, जो भी यहाँ पर सरकारी चीज़ पहले रहता था उसको प्राइवेट कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर एयर इंडिया जो कि फ्लाइट चलता था, एयर विमान, वो पहले घाटे में चल रहा होता है, तो ऐसे में उसको प्राइवेट कर देता है, तो प्राइवेट टाटा कंपनी को बेच देता है, बोलते लीजिए आप इसको चलाइए। इसके अलावा जो रहता है रेलवे का भी जो कोई ट्रेन रहता है उसको भी प्राइवेट कर दिया गया। इसके अलावा जो बिजली विभाग हुआ उसको भी प्राइवेट कर दिया गया। खुदाई के लिए जो माइनिंग होता है उसको भी प्राइवेट कर दिया गया। तो बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया। और मोदी जी डायलॉग मारते हैं कि यहाँ पर हम देश को बिकने नहीं देंगे, यहाँ पर बाहर से आ रहा है और सब प्राइवेट कंपनी बस रहा है और सरकारी चीज़ यहाँ पर उड़ रहा है, और मोदी जी बोलेंगे कि हम देश को बिकने नहीं देंगे। तो यहाँ पर मोदी जी के कुछ वादे थे जो कि पूरा नहीं किए। आपको क्या लगता है इनमें कितनी सच्चाई है? क्या मोदी जी सच में इस वादे को पूरा नहीं किए? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका यहाँ पर राय किया है फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।